भी कैमरे के उस पार है, लाइफ में बहुत कुछ चल रहा होगा आपकी, वी एग्री विद इट कंप्लीटली, बट बस हिम्मत मत हारिएगा। जब ये लोग कर सकते हैं और ऐसे सैकड़ों हजारों लोग कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते। आज यहां आके हमें पता चला कि कितने सारे ऐसे लोग हैं जो अब आईआईटी में पहुंच चुके हैं, जो एम्स में पहुंच चुके हैं, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में पहुंच चुके हैं, एनआईटीज में पहुंच चुके हैं, जो हम लोगों के द्वारा ही पढ़ाए गए हैं। प्लीज मेक श्योर, बस हिम्मत मत हारिएगा। डे इन डे आउट, इफ यू हैव ए ड्रीम, पीडब्ल्यू इज ऑलवेज 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 हियर फॉर यू। ठीक है। हम लास्ट टाइम जब रिजल्ट सेलिब्रेशन में आए थे तो सभी फैकल्टी से मिल लिए थे, बट अमित सर से मिलना बाकी रह गया था और उनसे मेरा गिफ्ट भी बाकी था और उनको गिफ्ट देना भी बाकी था। तो आज हम उनको ये गिफ्ट देना चाहते हैं। सर प्लीज। एंड सर मैं एक बात सभी को बताना चाहूंगा, जब मैं कॉलेज गया था तो लाइक सीनियर जूनियर का जो इंट्रो होता है तो उसमें सारे हम लोग जूनियर लाइन से थे, लाइक जो हम लोग पीडब्ल्यू से थे वो सबको, और मतलब जो सीनियर्स हमारे थे वो सब नाम पूछ रहे थे, तो मतलब अलग सर के साथ जो वीडियोस था वो सब उन्होंने देखा था। तो मेरे से मतलब एक जन थोड़ा सा बोल रहे थे, मतलब थोड़ा सा डराने टाइप में, तो दूसरे सीनियर जो थे वो बोलते कि भाई इसको मत डराने, तो अलग सर को बुला लेगा। और उसके बाद फिर मेरे को छोड़ दिया गया, उसके बाद कोई इंट्रो नहीं होता मेरा। और जितना मतलब हम लोग का इंट्रो वहाँ पे पीडब्ल्यू के अकॉर्डिंग होता है, पीडब्ल्यू का एक ग्रुप अलग से बना हुआ है, जितना मेरा सीनियर्स, बहुत सारे सीनियर्स बैचमेट्स है पीडब्ल्यू से पड़े हुए, और मतलब सिर्फ अपना फैकल्टीज बनाओ बताओ, और फैकल्टीज का कोई एक स्पेशल डायलॉग बताओ, उसके बाद तुमको छोड़ दिया जाएगा, कोई परेशानी नहीं किया जाएगा। और एमआर सर का डायलॉग बताए थे कि सब्जी में नमक स्वाद अनुसार और एमआर की क्लास औकात अनुसार, इसके बाद हमको छोड़ दिया गया। और बाकी अभी कॉलेज लाइफ बहुत मस्त चल रहा है पीडब्ल्यू के वजह से, और आज मतलब हम जो चीज की है सबको पता है, लेकिन अभी आगे ये सफर मेरा खत्म नहीं हुआ है, यहाँ से बस मेरा एक नया शुरुआत है, और आगे भी बहुत ज्यादा आगे बढ़ना है मेरे को पीडब्ल्यू को, मतलब चाहते कि हम पीडब्ल्यू के लिए कभी कुछ कर पाए, ऐसा मेरा इच्छा है, और जरूर करेंगे, ये मेरा इच्छा नहीं है, मेरा मतलब एम है, और इसको हम अचीव करके रहेंगे। हाँ मैं बुला बुला बुला। हाँ भाई, क्या नाम है आपका? प्रशांत सर। हाँ प्रशांत। प्रशांत, कहाँ से आते हैं आप? घर से कोई आया है? आया है सर, पापा हैं। बुलाओ ना पापा को। पापा। पापा। प्रशांत किस गांव से आ रहे हैं आप? सर मैं राजस्थान के अलवर डिस्ट्रिक्ट के जोड़िया गांव से हूँ। जोड़िया गांव से हो। Yes, sir। क्या कहानी है प्रशांत आपकी? सर कहानी तो सर अलग ही थी, मैं टीम है, बताओ। क्योंकि सर मैं 12th हिंदी मीडियम से था सर। हाँ। सर मेरी 12th में कम परसेंट आई थी, 80% ही आई थी। सर जब मैं पापा ये बोले कि तू बीएससी कर ले, सर फिर मैंने कहा कि नहीं मैं बीएससी नहीं, मैं आईआईटी की तैयारी करूंगा। जब ही सर हमारा बैच वो लॉन्च हुआ था, प्रयास जेई हिंदी 2025, जब सर मैंने वो बैच लिया, फिर मम्मी ये बोली कि तू तैयारी कर, बीएससी तो करते रहेंगे। लेकिन फिर सर पापा थोड़ा सा वो, क्योंकि सर गांव बहुत बड़ा गांव है सर हमारा, गांव से बहुत बच्चे गए थे तैयारी करने के लिए, लेकिन किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ था आज तक। लेकिन सर फिर मैं करता रहा तैयारी। सर बीएससी भी चल रही थी, बीएससी के सर सेमेस्टर भी आ गए थे स्टार्टिंग, मतलब दिसंबर में एंड सेम आ गए थे, और फिर मिड टर्म चल रहे थे सर। और सर फिर बैकलॉग भी हो गया था सर बीच में। फिर सर मंजिल सीरीज आई थी हमारी 2025 की, फिर सर मंजिल सीरीज से मैंने अपने कंप्लीट बैकलॉग किया, और सर रिवीजन भी कंप्लीट हुआ था, और सर फिर उससे पूरा सिलेबस कंप्लीट हुआ, और सर फिर टारगेट आईआईटी 2025 बैच आया था सर, उससे फिर मेरा जेईई एडवांस 2025 क्लियर हुआ था सर। और सर गांव में सर मेन प्रॉब्लम तो ये थी सी लाइट वगैरह की सर मेन समस्या थी। तो फिर कैसे करते थे? सर चार्जिंग बल्ब था मेरे पास, चार्जिंग बल्ब लेके आया था मैं। चार्जिंग बल्ब आता है सर, चार्जिंग बल्ब। अच्छा, बैटरी वाला जो चार्ज हो जाता है, उससे मतलब चलता है, उसमें चल जाता है वो। तो नमस्कार सर, आप क्या बताना चाहेंगे? हेलो। हाँ। सबसे पहले मैं अलख पांडे जी को धन्यवाद देता हूं, वो उनकी टीम को भी मैं हिंदी मीडियम को धन्यवाद देता हूं। पांडे जी ने वो काम करके दिखा हिंदी मीडियम के बच्चों को। गांव के बच्चे हिंदी मीडियम वाले कहीं नहीं जाते थे, लेकिन आज हिंदी मीडियम के बच्चे इस स्टेज पर लाकर छोड़े, जो कि बहुत बढ़िया जगह लाए हैं। डॉक्टर आज हिंदी मीडियम के आ गए हैं, हिंदी मीडियम के डॉक्टर, तो आईआईटी में हिंदी मीडियम। लेकिन पांडे जी हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद मानते हैं, आपकी टीम का धन्यवाद मानते हैं, जो कि आपने गांव के बच्चे इस स्टेज पर लाए। और मास्टर जी का मैं धन्यवाद देता हूं, तहे दिल से धन्यवाद देता हूं, जो इन बच्चों को हिंदी मीडियम को आप लाए। सर मेन प्रॉब्लम तो ये थी कि मेरे 4 सिस्टर थी, 2 सिस्टर की जल्दी शादी हो गई थी, मतलब 12th ही की थी उन्होंने, और 2 सिस्टर पापा ने बहुत ज्यादा पढ़ा दी थी, मतलब पीजी कर रखी दोनों ने। एक बीएससी बीएड एमएससी कर रही है, एक बीएससी बीएड एमए डबल एमए कर ली उसने, तो वो भी अभी जॉब वगैरह नहीं हुई थी। तो मेरे ऊपर भी मतलब प्रॉब्लम थी कि आगे जैसे सिस्टर की
शादी वगैरह करनी है तो पैसे की ज़्यादा प्रॉब्लम थी, तो जल्दी सेटल होना था। सर मेरी 2 एग्जाम भी क्लियर हुए थे बीच में, एयरफोर्स नेवी दोनों में ज्वाइनिंग वगैरह भी आ गई थी, पर पापा बोले अब तू IIT कर बस। फिर मैंने IIT करने का फैसला लिया सर। फिर अब IIT कर रहा हूँ सर, IIT रोपड़ से। बैच में किससे किससे पढ़ते थे? बैच में अमित प्रजापति सर, केशव जाजू सर और पुनीत राणा सर और शैलेंद्र तोमर सर। हाँ। और मंजिल सीरीज में मैं अभिषेक जैन सर और हर्ष त्यागी सर और वो एक सर और थे उनसे पेप सिंह सर। सर ये इतना जज्बा है इस बच्चे में। आज भी ये जब मिल रहा था मुझे दिन में, तो मुझे बोल रहा था कि सर अगर और कुछ अगर मेरे लिए काम है तो आप बताओ मुझे। आज भी सीखना चाह रहा है। मतलब एक हिंदी माध्यम के जो बच्चे हैं ना सर, उनमें थोड़ा सा लगन मैंने ज्यादा देखा है सर। बिल्कुल सर, बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि जिस हम्बल बैकग्राउंड से वो आते हैं ना, तो उनकी इच्छा होती है कि हमें इस सिचुएशन को बदलना है। पर इस बार हिंदी माध्यम में कितने सारे बच्चे सेलेक्ट हुए मुझे दिख रहे हैं स्टेज पे। मुझे तब से देखता जा रहा हूँ हिंदी माध्यम के 4 बच्चे में लगातार अभी इतने बच्चों में देख चुका हूँ। कुछ तो आप लोग ने जादू किया है हिंदी माध्यम में इस बार। हम लोग तो कर ही रहे हैं सर, बाकी जो सुविधाएं आती जा रही हैं, इनका मेहनत, इनका जज्बा वो अब से उभर के आ रहा है। जैसे आज ये बता रहा है ना, तो 4 और हिंदी माध्यम के बच्चे बिल्कुल पढ़ने की कोशिश करेंगे सर। बिल्कुल चीज डिफरेंट आ रही है सर। मैंने 10 मंथ में ही पूरा 10 महीने में सर क्लियर किए 3 टेस्ट। 10 महीने में? 10 महीने में। तो सर सारे रिसोर्सेस अवेलेबल होने लग गए हैं। यही हम क्लास में बताते हैं कि बेटा तुम बोलो कि तुम्हें क्या चीज चाहिए, अगले दिन तुम्हारे पास अवेलेबल होगी। और उसी अनुरूप ये लोग भी मेहनत कर रहे हैं सर। और मैं जैसा भी पहले भी बोला था, आप अगली बार देखेंगे ना सर, इनसे डबल स्ट्रेंथ में, डबल क्या 10 गुना स्ट्रेंथ में आपको यहाँ पे बच्चे दिखाई देंगे हिंदी माध्यम के सर। सभी हिंदी माध्यम के खतरनाक रिजल्ट इस बार स्टेज पे दिख रहे हैं। जी सर, थैंक यू सो मच। बच्चों की मेहनत है। मैं हिंदी मीडियम को मेहनत मीडियम बोलता हूँ सर, क्योंकि मेहनत मीडियम? यस सर। मैंने जो ऑब्जर्व किया कि हिंदी मीडियम के बच्चों को आप टास्क दे दो, काम दे दो, जब तक कंप्लीट नहीं होगा वो पीछे नहीं हटते हैं। तो मैं इनको चीता भी बोलता हूँ, हमारी चीता आर्मी है। चीता आर्मी। टास्क कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक ये चुप नहीं बैठते हैं। तो बड़ा सर प्राउड होता है हिंदी मीडियम के बच्चों को पढ़ा के। और अब तो सर 5 साल हो गए मुझे लगभग, तो इन बच्चों का मैं जीने लगा हूँ हिंदी मीडियम को सर। जी सर का बहुत सपोर्ट था, पूरी फिजिक्स कराई है इन्होंने मेरी। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे मौका मिला लिटरली सर इन बच्चों को पढ़ाने का। जो पीछे रह जाते थे, अंतिम पंक्ति में खड़े होते थे, आज वो आपके सामने यहाँ पर स्टेज पर खड़े हैं। तो एक बार हिंदी मीडियम या मेहनत मीडियम के लिए जोरदार तालियां हो जाए। थैंक यू सो मच। पापा कह रहे थे सर कि बस एक मेरा मेन हुआ था ना, जब पापा बोले कि बस एक बार IIT की सीट और दिला दे तू बस। तब मैंने जैसे ही मैं एडवांस का फर्स्ट पेपर दे के निकला, मैंने बोल दिया कि अब तो शायद अच्छी IIT में ही जाऊंगा, टॉप लेवल में ही जाना है अब तो। फिर सेकंड पेपर दिया, फिर मैंने कह दिया था रिजल्ट आने से पहले कि अब तो IIT कंफर्म है। मैंने सर को भी मैसेज कर दिया था कि सर IIT जा रहा हूँ अब तो आराम से। कॉन्फिडेंस बोल रहा हूँ ना सर, इतना कॉन्फिडेंस है ना बच्चों में, ये मजा आ जा रहा है सर। आज भी बोल रहे हैं कि सर मुझे आप और कुछ सीखने के लिए बताइए कि मैं क्या सीख सकता हूँ, कॉलेज में मुझे क्या करना चाहिए। ये जज्बा है सर। और मैं अभी जो पढ़ रहे हैं उनसे भी यही कहूंगा कि ऐसा जज्बा रखो, थोड़ा कॉन्फिडेंस रखो कि अपना हो सकता है, हो जाएगा। डाउट, सेल्फ डाउट मत लेके आओ। एक थोड़ा सा सर सेल्फ डाउट कुछ बच्चों में हिंदी माध्यम में रहता है कि सर होगा नहीं होगा, वो ये सारे बच्चे जो है गलत प्रूव कर रहे हैं। तो देखो बच्चे तुम्हारे सामने एग्जाम्पल है। बस क्या हुआ? ओए सेलेक्ट हो गया तू। अब तो खुश होने के दिन आए भाई, पढ़ाई हो गई, अब थोड़ा चलने दो। कल से तो बहुत खुशी है, मुस्कुरा रहा था कि सर जीवन बदल गया, 180 डिग्री का टर्न आ गया। खुशी के आंसू हैं ये तो, बहुत बढ़िया। सबको भाई गर्व महसूस हो रहा है यार। थैंक यू फॉर मेकिंग ऑल ऑफ अस प्राउड। हम सबको आपने गर्वान्वित महसूस कराया, बहुत धन्यवाद सर। सर एक चीज और सर। हाँ बताओ। पापा सर कंपनी में गार्ड की जॉब करके मैं 5 बहन भाइयों के यहाँ पे लेके आए हैं सर। मैंने बढ़िया लेवल पे बच्चे ला रखे हैं सगले। ये तो है। BSc 15,000 की जॉब इंग्लिश से, B.Ed बच्ची है, MA कर रखी इंग्लिश से ही। चारों बच्चे मतलब बढ़िया पढ़ा रखे, सबको पढ़ाया आपने अच्छे से, सब बढ़िया पढ़ा रखे। और बड़े-बड़े स्टेज पे जाना है। इसकी मम्मी है वो इसको ज्यादा लाइक करती है, मैं नहीं करता इसको लाइक। क्यों? मतलब ये कि आगे कह रहा था मैं IIT जाऊंगा, मेरे को पता था IIT का लेवल बहुत ऊंचा है। हाँ। मेरे फूफा जी नौकरी करते दिल्ली IIT के अंदर, आर्मी से रिटायरमेंट था आके ना, वो फिर दोबारा IIT में लग गए थे, सिक्योरिटी के थानेदार थे। बस मैंने पता, मैं इससे मना कर दिया था, मैं IIT तेरे बस की बात नहीं, या तो कोटा जा या सीकर जा, कहीं भी जा। लेकिन इसलिए मना कर दिया था मेरे से फर्स्ट में ही, अगर मैं कहीं नहीं जाऊंगा, घर बैठ कर ही कंटेस्ट क्लियर करूंगा। लेकिन सर मुझे पता था कि फिर आगे पैसे कौन देगा, फिर कर्जे वगैरह सर बहुत फिर भी हो जाता।
इसकी मम्मी इसका सपोर्ट लेती थी। मैं यही कहता था तेरा लड़का रात को फिल्म देखता है। मोबाइल पे पढ़ाई कर रहा था ना वो? मैंने लैपटॉप लगा दिया था सर। हाँ एक दिन और था सर, एक टाइम था जब मेरे जीजा जी ने मेरे को बैच दिलाया था। हाँ। एक टाइम था जब घर में इतने पैसे नहीं थे। जीजा जी को बहुत मेरे बहुत जीजा जी को शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद, दोनों जीजा जी को। बहुत अभी धन्यवाद मेरे को आपके। छोड़ के आते हैं और लेके आते मतलब हैं। इनके जीजा जी ना नाइट में 1 बजे ट्रेन वही पकड़ाते हैं, मैं इसको बखत से भेज देता हूँ, वही छोड़ने लाते हैं इसको। नहीं जीजा जी, आप दोनों जीजा जी को बहुत धन्यवाद। और देखिए बच्चे ने भी मेहनत करके आईआईटी निकाल लिया यार, है ना? आप भी प्रूफ कर रहे हो। बहुत बढ़िया, बहुत बधाई हो बेटा, बहुत बधाई हो सर आपको भी। अरे सर बधाई बधाई बधाई, सर एक फोटो पापा, एक हाँ। फोटो। हाँ आप पकड़ो, मैं लेता हूँ सर, मैं लेता हूँ ना, बहुत बढ़िया लूंगा मैं। हाँ आपका हाथ वैसे ज़्यादा लंबा है। नहीं पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे, आराम से। हाँ आइए सर। बढ़िया, आइए सर, आओ सर, आओ सर। अच्छी आई है बहुत। थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और कौन, आप बात करोगे? हाँ, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम मनीष कुमार है और मैं गांव खरकना का हूं और मेरे ज़िला का नाम आगरा है। सर आपसे मिलने का सर सपना था बहुत सालों से सर। पिछले 2 सालों से मैं सर इवेंट देखता था कि विजय महोत्सव हो रहा है, मैं जा पाऊंगा या नहीं जा पाऊंगा। हाँ ये लो, इसे पकड़ लो आप। हाँ सर बोलो। पिछली बार भी जब क्लास देखने के बाद फिर मैं देख रहा था सर अलग सर से मिलना है। हाँ, एक बार अलग सर से मिलना है, सिलेक्शन इसी के लिए लेना है कि सर आपसे मिलना था। कैसी बात कर रहा है भाई? सही में सर, अरे झूठ। अरे सही में सर। और सर आज मिल गया, बहुत बढ़िया लग रहा है। और सब फैमिली ने सर बहुत सपोर्ट किया और उनके मेहनत के आगे अपनी मेहनत दिखती भी नहीं है सर। और पापा मेरे किसान हैं सर और मम्मी मेरी आंगनवाड़ी वर्कर है। सर आपको पता होगा गाँव में जो आंगनवाड़ी होती है, आंगनवाड़ी जो होते हैं, हाँ। तो सर इतनी मेहनत करी है कि वो मुझे और मेरी फैमिली को पता है सर। सब कोई आया आज घर से? हाँ सर, पापा आए मेरे। बुलाइए पापा को। पापा आ जाइए। हाँ जी सर। सर कोई आपके मतलब जो आप करते हो ना वो आपकी फैमिली को दिखता है और जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं वो नहीं दिखता है। नहीं तो सब बस ये देखते हैं कि कल तक यहाँ थे और आज यहाँ हो गए। तो मैं इसको फिजिक्स की लाइन में कहना चाहूँगा कि कोई आपके डिस्टेंस को नहीं देखना चाहता है, सब आपके डिस्प्लेसमेंट को देखना चाहते हैं कि आप कहाँ पे थे, कहाँ पे पहुँच गए। ये नहीं देखना चाहता कि आपने कितनी मेहनत करी है। और सर मैं अपने गांव में सर नीट, बताइए सर अपने गांव में सर नीट का पहले पेपर, सबसे पहले पेपर मैंने ही दिया है सर। गांव में सबसे पहला पेपर ही तुमने दिया है? मैंने ही दिया है, सबसे पहले निकाला भी सर मैंने ही है। अरे वाह। हाँ सर। तो गांव का सक्सेस रेट तो 100% है यार। इस गांव में तो सबको देना चाहिए, जो दे रहा है उसका निकल रहा है। सर मैं प्योर हिंदी मीडियम स्टूडेंट हूँ और प्योर ऑनलाइन सर। प्योर। हाँ सर, मैंने मतलब ना कोई ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी। हाँ सर प्योर ऑनलाइन सर। और हिंदी मीडियम स्टूडेंट रहा था और पता भी नहीं था सर सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ। बस ये था कि फिजिक्स वाला सिलेक्शन होते हैं, इसलिए बैच ले लिया था। और ये कहा था कि क्लास लो और टेस्ट दो। पहले शुरू में तो सब ईजी लगता था, फिर उसके बाद दिक्कतें चालू हुई, नंबर कम हुए, पढ़ाई भी छोड़ी, स्टार्ट करी, फिर दोबारा टेस्ट दिए, फिर सिलेक्शन हो गया सर। बहुत बढ़िया। सर कैसा लग रहा है आपको? सर मुझे बहुत बढ़िया लग रहा है आपसे मिलके। ऐसा इसकी तबीयत खराब हो गई, इसकी उस पहले अटेंडर में इस चक्कर रह गया था, बीमार पड़ गया था, पेट खराब हो गया, बैठ नहीं पाता था पढ़ने के लिए। सर मेरे आंतों में सूजन आ गई थी सर, 4-5 महीने दवाई चलाते थे। इस चक्कर में पहले अटेंडर पर रह गया था। इसकी मम्मी की और इसके मेरे छोटे भाई की बहुत उसमें वो है, रेडियोग्राफर है जयपुर में, छोटा भाई। सर मेरे चाचा जी ने भी बताया था सर नीट के बारे में, और उन्होंने ही सर, मैं पिछली बार सर बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेने वाला था, ड्रॉप नहीं लेना चाहता था, तो उन्होंने बस कॉलेज मिल गया था और उसके लिए जाने वाले थे रिपोर्टिंग के लिए, तो उन्होंने ये कह दिया एक बार और कर ले, नहीं तो पूरी ज़िंदगी पछताएगा। तो फिर मैंने कहा कि अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो वो ये कह रहे तो फिर ये तो रहेगा ही, अगले साल ये तो मिल ही जाएगा, और पर नहीं किया तो पूरी ज़िंदगी पछताएगा। तो उनके लिए
अगर वो नहीं होते तो आज मैं MBBS नहीं कर रहा होता। और थैंक यू चाचा जी। और अगर आप नहीं बताते तो मैं नीट के बारे में पता भी नहीं पड़ता मुझे। और सर मेरे टीचर भी थे सर, जो बायोलॉजी पढ़ाते थे सर, वो इतने बढ़िया टीचर थे। और उनका नाम शुक्ला जी सर था। तो वो आज भी सर